हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये VCB पैनल होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। उसका हम लोग जस्ट 18 नंबर ड्राइंग पढ़ेंगे और वो सभी मतलब ये ड्राइंग ना आज का ये VCB का इंटरनल ड्राइंग है। ठीक, एक्चुअली VCB का इंटरनल ड्राइंग यानी VCB के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को आज के इस ड्राइंग में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है इंजीनियर, अगर 18 नंबर पेज पे जाइएगा तो ये 1801 से लेके 1810 आपका हॉरिजेंटल लाइन चल रहा है और वर्टिकल लाइन तो ए से लेके एफ चलता ही है। तो ये इसके मदद से आप वायर को, किसी भी वायर को ट्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ इसका बात किया जाए, एसकेएल लिखा हुआ है, एसकेएल एनटीएस। एसकेएल एनटीएस का पूर्ण नोट टू स्केल होता है। इफ़ एनी डाउट प्लीज आस्क। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है इंजीनियर, अब मानिए कि 18 नंबर ड्राइंग है तो देखिए यहाँ पे मेन कंटेक्ट है, वायर आउट, वायर आउट पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट फॉर क्लाइंट यूज, मास्टर ट्रिप रिले फॉर पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट फॉर क्लाइंट यूज, इंटरनल यूज फॉर VCB टेस्ट पोजीशन इंडिकेशन, इंटरनल यूज फॉर VCB इन सर्विस पोजीशन इंडिकेशन, ब्रेकर कंट्रोल स्विच, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। अब यही सब चीज़ पढ़ेंगे। अब देखिए जो VCB का मेन कंटेक्ट होता है, तो VCB का मेन कंटेक्ट का यानी ड्राइंग का ये होता है TPEDO VCB। TP का तो फुल फॉर्म मैंने बताया था कि थ्री फेज। TP का थ्री पोल या थ्री फेज बोल सकते हैं। क्या होता है? थ्री पोल होता है। ये थ्री पोल का है। EDO को मैंने भी बताया था, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज डो आउट टाइप। EDO का फुल फॉर्म क्या होता है अगर मैं बताऊं तो ये इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज ड्रो आउट टाइप होता है। अगर EDO फुल फॉर्म इन VCB मैं सर्च करूं तो इलेक्ट्रिकली ड्रो आउट, इलेक्ट्रिकली ड्रो आउट होता है। ठीक, VCB को निकालने का। चलिए, अब VCB का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो मैं यहाँ पे दोनों को लिख देता हूँ। EDO का क्या होता है? इलेक्ट्रिकली ड्रो आउट। VCB का क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग ये होता है, ध्यान पे रखिएगा, गलत मत कीजिएगा, डबल यू आता है वैक्यूम में। ठीक, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। अब यहाँ पे थ्री फेज है, यहाँ से ही थ्री फेज की सप्लाई आएगी, जैसे ऑन होगा तो ये आपका आगे जाएगा। बस इतना ही है इसमें। और नेक्स्ट में आ जाइए, वायर आउट पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट फॉर क्लाइंट यूज। क्लाइंट का यूज करने के लिए यहाँ पे मतलब उसका पोटेंशियल फ्री दिया गया है। लाइकेज, अगर पोटेंशियल फ्री क्या होता है इंजीनियर्स, देखिए ये भी मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पोटेंशियल फ्री क्या होता है मैं अभी समझा देता हूँ क्योंकि मुझे भी ध्यान पे नहीं है। पोटेंशियल फ्री इन इलेक्ट्रिकल, तो देखिए ये पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट ऑल्सो नोन एज ड्राई कंटेक्ट और वोल्टेज फ्री कंटेक्ट इज एन इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट that is not connected to any voltage or power सोर्सेज विद इन द कॉन्टैक्ट सेल। देखिए पोटेंशियल फ्री क्या होता है, मान लीजिए कि जो कहीं कोई टर्मिनल है और उसके जगह पे कोई चीज़ नहीं लगा है, कोई भी कंटेक्ट नहीं लगी है, उसे ही हम लोग पोटेंशियल फ्री के नाम से जानते हैं। दिस मीन्स व्हेन द कंटेक्ट इज ओपन इट डज नॉट प्रोवाइड ए वोल्टेज। अगर कंटेक्ट ओपन होगा तो उसमें आपको वो वोल्टेज नहीं देगा। व्हेन क्लोज इट अलाउज द फ्लो ऑफ एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई, इसेंशियली इट एक्ट लाइक ए स्विच। अगर उस वो क्लोज होगा तो वो क्या करेगा, उसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स आपका जाएगा। इसेंशियली इट एक्ट लाइक ए स्विच बट विदाउट इनहेरिटेंट वोल्टेज, बिना वोल्टेज। अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो आप देख सकते हैं विभव मुक्त संपर्क, जिसे सूक्ष्म संपर्क और वोल्ट मुक्त संपर्क भी कहा जाता है। ये एक विद्युत संपर्क है जो संपर्क के भीतर किसी भी वोल्टेज या शक्ति स्रोत से जुड़ा नहीं होता है। यही होता है।
ठीक। मतलब पोटेंशियल फ्री आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं वीडियो समझने के लिए। ठीक। जहाँ पे कोई कंटेक्ट नहीं लगा होता है तो उसी को हम लोग पोटेंशियल फ्री बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो वायर आउट पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट फॉर क्लाइंट यूज है, तो यहाँ देखिए टर्मिनल 4 का 4 से आ रहा है, जो आपका XB21 पे जाएगा। ये आपका जस्ट XB21 से होके जाएगा और वो VCB के ना X0 के 16 पे जाएगा, जो वहाँ पे एक NO कंटेक्ट होगा जो 43 से 44 होगा, X0 13 पे जाएगा। यहाँ पे आगे जाइएगा 13 नंबर मिल जाएगा, जो XB का 22 नंबर आपका होगा। XB21 XB22 आपको तो मिलेगा ही। और T4 का 05, T4 का 04, T40 का 4, T4 का 04, T4 का 04, ये आपका मिलेगा। और आपका 103 104 मिल गया। रुक जाइए, क्या था, T4 का 4 और T4 का 5, T4 का 4 और T4 का 5। और आगे क्या मिला, 103 और 104। क्या 103 और 104 है, 103 और 104 मिल गया। और ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक और ऑन है। देखिए 103 और 104 का एक NO कांटेक्ट मिला जो BB2 VCB NO है, VCB का NO पॉइंट है, समझ गए। तो ये VCB का ऑन का इंडिकेशन है। अब चलिए आगे T4 का 6 और T4 का 7 टर्मिनल पे देखिएगा 105 106 नंबर आपका फेरूल है। ठीक। 33 और 34 नंबर एक NO कंटेक्टर है ट्रिप सर्किट हेल्दी का K11, यानी कंटेक्टर 11 1505 का D है। अगर T4 का 6 और 7 की बात करूँ, T4 का 6 और 7 ट्रिप सर्किट हेल्दी है। T4 का 6 और 7 देखिएगा तो ट्रिप सर्किट हेल्दी है, जो 105 106 K11 का एक NO है। ठीक। यहाँ पे हो गया ना। और चलिए अब क्या मैं बताऊँ, अब आगे जाइएगा तो T4 का 10 और 11, तो 109 और 110 है। K13 का 1507 का D है, जो 33 और 34 है, एक NO है। ब्रेकर इन सर्विस पोजीशन है, ये ब्रेकर का सर्विस पोजीशन है, जो मेरा T4 का 10 और 11 है। T4 का 10 और 11 यहाँ पे है। ठीक। और 10 11 यहाँ पे है। ठीक। और देखिएगा 109 110 निकल रहा है। K13 का NO ब्रेकर भी, ब्रेकर BKR का मतलब ब्रेकर इन सर्विस, POS का मतलब पोजीशन। ठीक है। यहाँ तक तो आप पढ़ लिए। ब्रेकर वायर आउट पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट फॉर क्लाइंट यूज, ये क्लाइंट का यूज करने के लिए। अब देखिए मास्टर ट्रिप रिले पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट फॉर क्लाइंट, मास्टर ट्रिप रिले का पोटेंशियल फ्री कंटेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लगाया नहीं गया, वहाँ का जो क्लाइंट यूज करेगा। ठीक। देखिए यही होता है पोटेंशियल फ्री, ये क्लाइंट खुद ही लगाता है। ठीक। T4 का 12 और T4 का 13, 12 और 13 है। T4 का 14 और 15 है। अगर 12 13 की बात किया जाए तो 111 और 112 में, तो 12 13 नंबर टर्मिनल पे जाइएगा T4 का, वो भी कहाँ पे जाइएगा, T4 का 12 13 पे जाइएगा तो मास्टर ट्रिप रिले है 111 112, ये NC है इसका मास्टर ट्रिप रिले का। 86 का NC, 86 मतलब मास्टर ट्रिप, ये देख सकते हैं। NC का सिंबल ऐसा कुछ होता है। ठीक। NO का सिंबल ऐसा होता है, समझ गए। और T4 का 14 और 15 है, ये भी एक NC है, जो 86 का NO, ये NC है, NC सटा हुआ है, ये NO है। NO क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है। ठीक। NO आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। ठीक। ऐसे भी NO मिल जाएंगे। ठीक। और नहीं तो ऐसे भी मिल जाएंगे, अगर मैं बात करूं। ठीक। ये आपका ऐसे है और ऐसे, और ऊपर से एक लाइन मिल जाएगा जो बिना सटा हुआ होगा, ऐसा मिल जाएगा। NO दो टाइप का हो सकते हैं, NC भी दो टाइप का हो सकते हैं। ठीक। ध्यान पे रहे। 113 114 ये भी
ये 86 का NO का पॉइंट है जो आपका मास्टर ट्रिप रिले पोटेंशियल फ्री फॉर क्लाइंट यूज के लिए। अगर आगे जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा J3 J4 J47 J3 तो प्लस है, ठीक, J3 प्लस है, तो आगे में बन रहा है J47। ये BT2 ब्रेकर का है, 22 और 21 नंबर है। VCB टेस्ट पोजीशन लिमिट स्विच है। अब ये देखिए BT2 यानी ब्रेकर का है, ठीक, और ये 22 और 21 है, ठीक, ब्रेकर इन टेस्ट पोजीशन का है, ये ब्रेकर में ही मिलेगा VCB के अंदर। इंटरनल यूज फॉर VCB इन टेस्ट पोजीशन इंडिकेशन 1506 का B एंड C, 1506 का B और C से आ रहा है, 1506 का B और C, तो 1506 का B और C से आ रहा है। देखिए ये आपका B और C से यहाँ से आ रहा है 22 से 21 BT2 का। ये जस्ट यहाँ पे आ नहीं रहा है जो यहाँ पे ड्राइंग है, ठीक, यहाँ पे देखिए J3 यहाँ मिल गया, J47 यहाँ मिल गया। इसी ड्राइंग को ना यहाँ पे दिया गया जो क्लाइंट यूज करेगा। कहाँ पे दिया गया? यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए J3 और J49 है, ये BT1 है, ब्रेकर का ये है 22 और 21 है। VCB सर्विस पोजीशन लिमिट स्विच, ब्रेकर इन सर्विस पोजीशन। ये देखिए इंटरनल यूज फॉर VCB, ये VCB का इंटरनल यूज है इन सर्विस पोजीशन इंडिकेशन, जो 1507 और 1508 का B एंड C से आ रहा है। 1507 और 8 का B एंड C से आ रहा है। अगर 1507 का बात किया जाए तो ये 1507 का B एंड C, तो 1507 का B और C, ये यहाँ से आया B और C यहाँ पे आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा? 1507 का B एंड C ये रहा, ठीक, ये 1507 का B एंड C जो 22 और 21 है, VCB सर्विस पोजीशन लिमिट स्विच, ये क्लाइंट के लिए यूज करने के लिए छोड़ा गया। देखिए 22 21 है, J3 J49 यहाँ पे देखिएगा कि बना J3 और यहाँ पे J49 बना हुआ है, ठीक। अब आगे चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब फिर नेक्स्ट जाइएगा तो ब्रेकर कंट्रोल स्विच मिल जाएगा, जो VCS होता है कि VCB को ऑन करना है कि ऑफ करना है, वो है। तो 5 या 6 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 या 6 है और 2 और 1 है। S13 का ट्रिप न्यूट्रल क्लोज है। अब 5 या 6 क्या बताएगा और 2 1 क्या बताएगा, ये तो देखना पड़ेगा TNC स्विच को, यानी ब्रेकर कंट्रोल स्विच को। अब चलिए आगे चलिए जाइएगा तो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है, S14 इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन होता है, ठीक। यहाँ देखिए 11 और 12 ये अभी NC में है, और 23 24 क्या है, जैसे इमरजेंसी लगेगा ये आपका ना NC बन जाएगा और ये आपका NO बन जाएगा। 23 24 इमरजेंसी लगने के बाद NC बनेगा और 11 12 NO बन जाएगा, ठीक। आप समझ ही रहे हैं, भी इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है। तो अभी 11 12 NC है और 23 24 NO है। NO कैसे पहचाने? क्योंकि ये टर्मिनल है, टर्मिनल से ऊपर प्लंजर है और यहाँ पे जो प्लंजर है 11 12 में बिल्कुल संपर्क में है, तो ये NC पॉइंट अभी बना हुआ है। और जैसे इमरजेंसी लगेगा तो वो ये प्लंजर 11 12 NO बन जाएगा और 23 24 NC बन जाएगा, ठीक। ये S14 EM का मतलब इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को हम लोग PB लिखते हैं। कंटेक्ट डेवलपमेंट फॉर इनकॉमर, ये इनकॉमर के लिए सप्लाई के लिए होता है, इसको डेवलपमेंट में अभी रखना है। ये डेवलपमेंट वाला चैम्बर है। तो ये देख सकते हैं ABB का पैनल है, क्लाइंट का नाम है, पैनल साइज है, प्रोजेक्ट है, क्लाइंट है, कंट्रैक्टर है, और यहाँ पे आपकी कंपनी है, किस कंपनी के थ्रू है। टाइटल देखिएगा, सिमेटिक डायग्राम 6.6 KB ड्यूअल स्टार्टर पैनल है। डेट है 12/10/2023। ड्रॉइंग किसने किया, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया, ड्राइंग नंबर क्या है, रिव्यू नंबर क्या है, जॉब नंबर क्या है, इंक्वायरी नंबर क्या है, OA नंबर क्या है, सीट नंबर क्या है, तो आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक। ये 18 नंबर ड्राइंग एक्चुअली मैंने आपको अच्छे तरीके से शायद मैंने डिफाइन किया। सो इंजीनियर, थैंक्स।
थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 19 नंबर पढ़ लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में 20 नंबर पेज पढ़ लेंगे, देन ये ड्राइंग खत्म हो जाएगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।